और बात करेंगे पीएमसी बैंक की। तकरीबन 15 महीनों बाद एक बार फिर पीएमसी का मामला गरमाने लगा है। पीएमसी बैंक के खाता धारक जिनके पैसे पीएमसी बैंक में लगभग डूबने की कगार पर हैं, वे अब शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। खासकर आरबीआई के सामने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए। ये सभी के सभी खाता धारक थे। मुंबई के आजाद मैदान में एक बार फिर खाता धारकों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले साल 2019 के सितंबर महीने में पीएमसी बैंक को आरबीआई द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसमें तकरीबन 7.5 लाख लोगों के पैसे बैंक में फंस गए थे। और तब से लेकर आज तक पीएमसी बैंक के खाता धारक सरकार से अपने पैसे वापस दिलाने के लिए गुहार पर गुहार लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और आखिरकार उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान पर धरना आंदोलन करने का फैसला किया। प्रदर्शन कर रहे खाता धारकों का कहना है कि यदि सरकार ने 22 दिसंबर को समाप्त होने वाली 1 लाख रुपए की निकासी की सीमा बढ़ा दी तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। खाता धारकों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पीएमसी बैंक के साथ पक्षपात कर रही है और वित्तीय संकट को हल करने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। तकरीबन 15 महीने बीत गए, एक भी गिरवी संपत्ति की नीलामी अब तक नहीं हो पाई है। सरकार जमाकर्ताओं की चिंताओं के बारे में भी गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप लगाया है खाता धारकों ने। अभी 15 महीने हो गए, करीब 100 लोग मर चुके हैं पीएमसी में। और दिस इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द टेंशन जो 15 महीने से हम सह रहे। पहले तो पीएमसी बैंक बंद और उसके ऊपर कोरोना, यानी पैसा नहीं है, उसके ऊपर इनकम भी बंद। तो हमको ये सरकार से बोलना है कि क्या आप देख नहीं पा रहे क्या हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स हम आज 15 महीने से हम रास्ते पर आ गए। I want to request, I want to ask मोदी जी, what is our mistake? हमने क्या गलती कर दी? आपने बोला बैंक में पैसा रखिए, सारा पैसा हमने बैंक में रखा। आपने जो बोला उस तरह से हमने चीजें की है और आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। I request सरकार and RBI to please give us our money back. 22 दिसंबर के पहले आप अनाउंस करें कि पीएमसी बैंक चालू हो रहा है और हमको इस मुसीबत से बाहर निकालिए। ये हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्लीज। के लिए पहले लोगों को सब कायदे समझाओ, कानून समझाओ, बाद में आप सब बिल पास करो। आप बिल पास कर देते हो, बिल के बारे में ना अभी अब जो ये खेडूत का बिल आपने पास किया, हमें समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हम किसका साथ दे? हम सरकार का साथ दे? किसका दे? हाँ, ऐसे हमारे पीएमसी पर आपने 35A लगा दिया, हमें पता ही नहीं था ये 35A क्या है। आप आए रातों रात आपने लगा दिया, हमारे पैसे बंद कर दिए। हमारी हालत क्या हुई है लोगों को समझ में। मैं डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं मोदी जी को एक बात बोलना चाहती हूँ। मोदी जी, अगर आपको डिजिटल इंडिया बनाना ना तो लोगों को डिजिटल बनाओ, पहले बैंकों को डिजिटल बनाओ। बैंकों में जाओ, पैसा डालने जाओ, उसका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। आरबीआई के बैंक में जाओ, अकाउंट खोलना है, ये फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, अरे ये फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है करके चक्कर में तो हम लोग ने इस बैंक में खाता खोला। ये बैंक में खाता खोल के आज हमारी ये हालत हो गई है। हमारे पास पैसा खाने को नहीं है, भाड़ा भरने को नहीं है, बच्चे की फीस भरने को नहीं है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना मोदी जी को पड़ रहा है ना। अच्छी बात है, अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है ना, डिजिटल इंडिया बनाइए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए, नया संसद बनाइए, आगे की बात देखिए, फाइन। लेकिन आम आदमी का क्या? व्हाट अबाउट अस? हमारा भी पैसा जो ईमानदारी का पैसा है, टैक्स पेड मनी है, वो हमें वापस करिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिसने फ्रॉड किया है उससे फ्रॉड, उसका पैसा वापस लीजिए, पूरी प्रॉपर्टी सीज करिए उनकी। लेकिन जो कॉमन आदमी है उसका पाई वापस होना चाहिए। आरबीआई बोलती है कि सतर्क रहिए, जानकार बनिए। आरबीआई से मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कितनी खुद सतर्क है बैंकों के मामले में कि उसके नाक के नीचे हर बैंक में घोटाला हो जा रहा है और हर बैंक डूबे जा रहा है। लोग उसमें फंसता कौन है? आम आदमी फंस रहा है। आप बोलती हो कि सतर्क रहो, आम आदमी सतर्क है। अरे खुद तो सतर्क हो तुम, तो मैं उसके बाद ऐड दो आरबीआई सतर्क हो। आरबीआई सतर्क है नहीं, हमको बोलते सतर्क रहो।